हमारा सबसे सच्चा साथी हमारा स्वास्थ्य होता है। जिस दिन हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ छोड़ देता है, उस दिन हमारी खुद की ज़िंदगी ही बोझ लगने लगती है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज जो मैं बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये सुन के आपको बहुत ही आश्चर्य होगा और मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था। देखिए, दाद जो होता है, दाद कहने के लिए एक छोटा सा होता है, लेकिन अगर वो किसी के शरीर में हो जाता है तो बहुत ही परेशान करके रख देता है। और देखिए, गर्मी के टाइम में ये ज़्यादातर लोगों को होता है। देखिए, जैसे कहीं अगर शरीर में कहीं पसीना रुक जाता है तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो दाद हो जाता है। और बहुत से लोगों को तो ऐसा होता है कि वो कितनों भी दवा करा लेते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता। एक जगह ठीक होगा, दूसरी जगह फिर हो जाता है। तो देखिए, बहुत लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं अपने सासू माँ की बात बता रही हूँ। पिछली बार उनको जो है गर्मी में दाद हुआ था और हम लोग इतनी दवा उनकी कराए, बहुत जगह लखनऊ में भी दवा करवाए। लखनऊ से 2 महीने उनकी दवा चली और गोंडा में भी कराए, लेकिन जो है उनका दाद नहीं ठीक हुआ। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कल मेरे यहाँ एक दादी आई थी और वो दिखाने लगी। उनके जो है यहाँ कमर में हो गया था, पेट में साइड में हुआ था दाद। तो वो मुझे दिखाई। उनका दाद देखिए लगभग इतना बड़ा था। ये इसमें जो गोला बना हुआ है इतना बड़ा था। और उनसे किसी ने बताया कि मैं मेहंदी का पेड़ लगाई हूँ। तो वो आई थी मेहंदी का पत्ता लेने के लिए और मैंने पूछा कि ये क्या होगा। तो वो अपना दांत दिखाने लगी और मैं कहीं रिश्तेदारी में गई थी तो मुझे किसी ने बताया कि आप मेहंदी के पत्ते को लगाइए और उससे आपका दांत जो है ठीक हो जाएगा। तो मुझसे वो मेहंदी का पत्ता मांगी और मैं मेहंदी का पत्ता तोड़ के दे दी। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे ये है मेहंदी का पत्ता। आप लोग देखे होंगे मेहंदी का पत्ता वैसे ज़्यादातर जो है लगा होता है, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाता है। तो मैं उनको दे दी और मैं कम से कम 4 बार लगाने भर का मैं उन्हें दे दी थी। तो जब वो मुझे जो है तीसरे दिन मिली तो मैं उनसे पूछी कि आपका दांत ठीक हो गया, और दिखाने लगी। तो सच कह रही हूँ, मुझे भी बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनका दांत एकदम गायब था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि उस जगह पे उनके दांत था, और जरा सा दाग भी नहीं था। और उसके बाद फिर मुझे वो 2-3 दिन बाद मिली। फिर मैं उनसे पूछी, मैं ये जानने के लिए पूछी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका दांत जो है फिर से उभर गया हो, लेकिन उनका दांत एकदम ठीक हो गया। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा और मैं सोची कि मैं ये वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गर्मी के मौसम में इस चीज़ से परेशान होते हैं। और गर्मी में इसकी शुरुआत हो जाती है, पूरी गर्मी पूरी बरसात, मतलब ये छोड़ता ही नहीं। अगर दांत किसी को हो जाता है तो जल्दी ये जाता नहीं है। अगर नॉर्मल दवा से चला गया तो चला गया, और नहीं तो ये जाता नहीं। देखिए, मेरी सासू माँ का दांत कैसे ठीक हुआ था, मुझे तब ये इस चीज़ का पता नहीं था। अगर मुझे इस चीज़ का पता होता तो ये तो बिना पैसे लगाए समझिए कि फ्री का इलाज है। तो देखिए, अगर आप लोगों में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तो आप इस चीज़ को करके ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि मैं ये वीडियो तभी बना रही हूँ जब मैं उनसे कम से कम 3-4 बार पूछी और देख ली कि उनका दांत फिर से तो नहीं हुआ है, और उनका दांत एकदम अच्छा हो गया। देखिए, मेरी सासू माँ के हुआ था, हम लोग इतना परेशान हो गए, उनका कहीं से भी किसी तरह से नहीं ठीक हो रहा था। कितने की दवा हम लोग करा डाले और लोशन भी बताते थे लगाने के लिए, ट्यूब भी देते थे और खाने की भी दवा दिए थे। तो उनका देखिए जब नहीं ठीक हुआ तो वहाँ पे फैज़ाबाद में एक हॉस्पिटल है चर्म रोग का ही, मसौदा, फैज़ाबाद में मसौदा है, वहाँ पर चर्म रोग हॉस्पिटल है, TLM, जहाँ पे जो है इसी सब की दवा होती है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वहाँ से जब मेरी सासू माँ का दवा हुआ है, 3 महीने लगातार दवा हुआ, तो वहाँ से जाके उनका दांत ठीक हुआ।
तो देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी ये समस्या है तो पहले तो आप मेहंदी के पत्ते को लगा के ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें ना कोई पैसा लगना है और कुछ भी नहीं लगना है। मेहंदी के पत्ते कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे, और अगर नहीं है आपके पास तो आप एक प्लांट ला के लगा भी सकते हैं। वैसे अगर आप चाहेंगे तो किसी ना किसी के घर ज़रूर लगा होता है, आपको ज़रूर मिल जाएगा। और अगर इन सब चीज़ों को करके नहीं ठीक होता है तो आप इधर उधर पैसे बिल्कुल मत लगाइए। किसी किसी के दाद इस तरह हो जाता है कि कितनों भी दवा कराते रहें वो ठीक नहीं होता है। तो आप सीधे ही आप फैज़ाबाद जो मसौदा में हॉस्पिटल है चर्म रोग का, वहाँ पर जाके दिखाइए। वहाँ पे बहुत लोग दिखाए हैं और वहाँ जड़ से ख़त्म हो जाता है। देखिए, इसका ये है कि ये जो अंदर कीटाणु होते हैं वो जल्दी जाते नहीं है। ऊपर से तो ठीक होता है लेकिन बाद में वो फिर हो जाता है। आपको लगेगा कि ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर हो जाता है। एक जगह ठीक होगा तो दूसरी जगह हो जाता है। और आप ये कोशिश करिए कि अपने जो है शरीर को हमेशा सूखा रखिए, कहीं जरा सा पसीना ना रुकने पाए। आप नहाने के बाद सूती कपड़े से अपने शरीर को बहुत अच्छे से सब जगह जरूर पोंछ, अपने शरीर को जो है हमेशा सूखा रखिए। और देखिए, आप मेहंदी के पत्ते को लगा के ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं काम करती हैं और एक छोटी सी चीज़ जो है हमारे रोग को ठीक कर देता है। तो इसको करने में कोई हर्जा नहीं है और आप इसे करके ज़रूर देखिए। हो सकता है कि उनका, तो मैंने देखा, उनका दाद एकदम से ठीक हो गया। और ये समस्या गर्मी के मौसम में बहुत लोगों को हो जाता है। जिन लोगों को बहुत काम रहता है, उनके जो है पसीने बहुत होते हैं और कहाँ तक कोई दिन भर पसीने को सुखाता रहेगा। तो आप इसे करके ज़रूर देखिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी सच्ची मेहनत और लगन के साथ। हर हर महादेव।